दोस्तों क्या यूरो नया डॉलर बनने वाला है? दरअसल दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज सामने आई जिसके अनुसार अगर आप देखें तो चाइना ने बड़े ही क्लियर लहजे में कह दिया कि देखिए भाई यूएस के ऊपर 125% एडिशनल टैरिफ लगेगा। ये चाइना की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा और उसमें उन्होंने कहा कि जो 84% टैरिफ है वो बढ़ के 125% हो रहा है। पर दोस्तों ये न्यूज कल नहीं आया। जब अगर आप देखें तो चाइना को इस प्रकार का यदि रिएक्शन लेना था तो वो कल भी ले सकता था, जिस प्रकार से अब तक टैरिफ के बदले टैरिफ आ रहे थे। लेकिन कल चाइना बिजी था। दरअसल कल की बात अगर आप करें तो आप देखेंगे कि चाइना और ईयू ट्रेड पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे यूएस के प्यूनिटिव टैरिफ्स के खिलाफ कुछ किया जाए। और इसी में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने जो करीबन करीब 45% टैरिफ लगा रखा था चाइनीज ईवीज पर, वो हटाने की बात हो रही है और उसके जगह टैरिफ की जगह प्राइसिंग मैकेनिज्म की बात की जा रही है, जिसके द्वारा चाइना के ईवी गुड्स का एक्सेस बना रहेगा और इसके सिवा बाकी प्रोडक्ट्स पे भी तेजी से बात आगे बढ़ रही है। यह बता रहा है दोस्तों ईयू और चाइना के बीच में एक डील हो रहा है और यह तब हो रहा है जब दुनिया चाइना को कॉर्नर कर रही है, उससे बचना चाह रही है। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात क्या है, ईयू को यदि अपने करेंसी यानी यूरो को रिजर्व करेंसी बनाना है, डॉलर को डिथ्रोन करना है, तो उसमें उसको चाइना की जरूरत भी पड़ेगी। और इसके साथ कुछ वैसा ही यदि आप बॉन्ड मार्केट्स को देखें तो यूएस ट्रेजरीज तेजी से यहां पे जर्मन बॉन्ड्स की तुलना में कमजोर होते हुए देख रहे हैं। यूएस ट्रेजरीज से अगर आप देखें तो पैसा हट रहा है और यूरोपियन शोर में पैसा जा रहा है। यहां पे फोर्ब्स जैसी पत्रिकाएं वो कह रहे हैं ऑलरेडी चाइना ने अपना डॉलर समेटना शुरू कर दिया है। यदि ऐसा हो गया तो डॉलर के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। तो क्या यूरो नया डॉलर बनेगा? क्योंकि दोस्तों यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो यदि हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो हमको देखने मिल रही हैं। आप देख सकते हैं ड्रामेटिक सेल ऑफ यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जैसे ही टैरिफ वॉर का पैनिक डीपन होना शुरू हुआ, चाइना बार बार कह रहा है एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, यानी कि वो बोल रहा है देखिए अगर आप फाइनेंशियल वॉर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे अन्य फाइनेंशियल टूल्स हैं। मत भूलिए ट्रेड में अगर आपका पलड़ा भारी है तो डेट में हमारा पलड़ा भारी है। आप अगर देखें तो यूएस रैली एड्रेस, फोर्ब्स कह रहा है चाइना डंपिंग शुरू कर रहा है ट्रेजरीज का। अब दोस्तों देखिए नंबर्स इतनी जल्दी से सामने कुछ भी नहीं आएंगे, लेकिन 2-3 हफ्ते में पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाएगी। अब यहां पे दोस्तों यदि यूएस ट्रेजरी का ऑल्टरनेटिव कोई बनेगा तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। मैंने पहले भी एक बार ये टॉपिक कवर किया था और उसमें आपको बताया था देखिए ट्रेजरी सबसे ज्यादा यूएस ट्रेजरी इसलिए मजबूत है क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव के पास दोस्तों कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। पहला तो ये होना चाहिए कि वो सेफ होना चाहिए। तो जैसे यूएस सेफ है वैसे यूरोप भी सेफ है। लेकिन बाकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं कि सबसे पहले उस अर्थव्यवस्था में उधार की आवश्यकता हो, इस बड़े संख्या में वो डेट खरीदने को तैयार हो। तो यहां पे क्या यूरोप डेट खरीदने को तैयार है, जरा देखेंगे। दूसरा दोस्तों यहां पे वो ऐसा मार्केट होना चाहिए जहां पे चाइना अपना सामान बेच सके या बाकी लोग भी अपना सामान बेच सके और बेचने के बाद उसी का डेट उससे खरीद लें। यानी कि जो काम डॉलर के साथ हो रहा था कि जो सरप्लस हम बनाते हैं वो सरप्लस तुम्हारे ही ट्रेजरी में निवेश कर देते हैं, तुम्हारा डेट बन जाता है, तुम और डॉलर छाप लो। तो उस केस में यहां पे हम कहेंगे तुम और यूरो छाप लो। तो क्या यहां पे वो मार्केट चाइना को मिल रहा है? तो आइए जरा देखते हैं क्या यहां पे ये दो पॉइंट्स हैं क्या मीट हो रहे हैं। देखिए यहां पे आप देखिए सबसे पहले सेफ यूरोपियन होम, स्केर्ड मनी सीक जर्मन बॉन्ड्स। जर्मन बॉन्ड्स अगर आप देखें तो ये तेजी से आउट परफॉर्म कर रहे हैं यूएस ट्रेजरीज को। ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह में भी आना शुरू हो चुका है। तो पैसा तो आ रहा है वहां। अब दोस्तों यहां पे आते हैं वो दो प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम था मार्केट शेयर का। तो ईयू तैयार है, कह रहा है हमारा मार्केट आपको हम देंगे। बदले में दोस्तों यहां पे क्या ईयू को डेट की आवश्यकता है? बिल्कुल है। ईयू को इस वक्त अगर आप देखें तो डिफेंस इंडिजनाइजेशन करना है, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी करनी है। उसके लिए उसने कहा है 800 बिलियन यूरो का वो एक बॉन्ड मार्केट खोलने वाले हैं। और 800 बिलियन ऐसा आंकड़ा है कि ये आसानी से चाइना का टोटल यूएस डेट जानते हैं कितना है? 816 बिलियन। तो यहां पे दोस्तों 800 बिलियन यूरो के डिफेंस में जाएगा और बाकी इकोनॉमीज भी, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, वो भी अपने बॉन्ड्स निकालते हैं। तो उसमें आसानी से ये एडजस्ट हो सकता है। तो नंबर्स भी यहां पर मैच हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहां पे जिस प्रकार से चीजें दिख रही हैं कुछ बड़ा खेला होता हुआ दिख रहा है। मत भूलिए चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है रशिया यूक्रेन वॉर में भी। उसमें भी यदि यूएस रशिया के साथ साइड करता हुआ दिख रहा है तो यदि चाइना को तोड़ के यूरोप अपनी ओर लाता है तो उसमें रशिया के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो भी एक बड़ा एंगल यहां पे हो रहा है कि चाइना को अपनी ओर लाने से कहीं ना कहीं वो जो थ्रेट है उसको भी कटेल किया जाया जा सकता है। तो दोस्तों यहां पे एक विन विन सिचुएशन बन रहा है यूरोप और चाइना के लिए और उसके साथ डॉलर के ऊपर भी खतरा बन रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा इसी पर आज चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें क्योंकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। तो ये निवेदन है, कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें।
बाकी दोस्तों डेली T20 करंट अफेयर्स ब्लिट्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं। डेली जो भी करंट अफेयर्स होता है उसके एमसीक्यूज बनेंगे, आपको हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अवश्य जुड़े। पिंड कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। मंडे टू सैटरडे 12 PM होता है, आधे घंटे का ये टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्री है। यहां पे देखते हैं दोस्तों चाइना का टिट फॉर टैट क्या हुआ है। चाइना की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि देखिए भाई, जो एडिशनल टैरिफ यूएस गुड्स पे लग रहा है वो अब 84% नहीं, वो 125% लगेगा। यूएस इंपोजिशन जिस, और लाइन जरा लैंग्वेज सुनिए चाइना क्या कह रहा है, उसमें काफी कुछ, यदि आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो आप समझ पाएंगे। यूएस इंपोजिशन ऑफ एबनॉर्मली हाई टैरिफ, जो यूएस ने बिल्कुल हाई टैरिफ लगाए हैं, वो इंटरनेशनल और इकोनॉमिक ट्रेड रूल्स को वायलेट करता है। ये इकोनॉमिक लॉज के खिलाफ है, यहां तक कि कॉमन सेंस के खिलाफ है, और ये यूनिलैटरल बुलिंग है, कोवर्जन है जो यूएसए यहां पे कर रहा है। इसके आगे जरा सुनिए, यूएस को अगर और इसके ऊपर और टैरिफ वो लगाएगा तो कहीं ना कहीं आप देखें तो इस तरीके से वो हमारे इंटरेस्ट को कर्टेल कर रहा है। और इस तरीके से जो यूएस ने इतना बड़ा टैरिफ लगाया है, यहां दोस्तों ट्रंप का टैरिफ चाइना के ऊपर 145% है, 20% फेंटेनिल की वजह से है, 125% रेजिस्ट किया चाइना ने इस वजह से है। तो अब ये क्लैरिफिकेशन भी आया है कि 125% नहीं है, 145% है। तो यहां पे यही कहा चाइना ने कि इस प्रकार से वो चाइना के इंटरेस्ट को कर्टेल कर रहा है और चाइना काउंटर मेजर्स लेगा, फाइट टू दी एंड करेगा। जी हां दोस्तों, यहां पे फाइट टिल दी एंड, और हम फोल्डेड हैंड्स के साथ नहीं बैठने वाले, पहले भी चाइना ने यह कहा था। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, फॉर दैट मैटर हमारी भी सभ्यता है, उसमें हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरह हार्श वर्ड्स डायरेक्टली नहीं कहते। चाइना में बीच में वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी वाली चीज आई थी, तो वो एबरेशन था, नॉर्मल से कुछ हटके था। अदरवाइज आप देखें तो ये जो भाषा है, ये कहीं ना कहीं बिना बोले सब कुछ कह रही है, जो डिप्लोमेसी में की जाती है। फाइट टिल द एंड, हम फोल्डेड हैंड्स के साथ नहीं बैठेंगे। और यहां पे देखिए सवाल पूछा जा रहा है, क्या चाइना फिनेंस की दुनिया का न्यूक्लियर ऑप्शन ट्रिगर कर देगा? बात हो रही है यूएस बॉन्ड की। फोर्ब्स की बात करें तो कह रहे हैं वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। चाइना फोल्डेड हैंड्स के साथ नहीं बैठ रहा है, यूएस बॉन्ड बेच रहा है। और अगर उसने यूएस बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया तो कौन लेगा ये डॉलर? डॉलर खत्म हो जाएगा अगर इस तरफ दुनिया मूव करने लगी। क्या हो रहा है, आइए जरा दोस्तों यहां पे इसको थोड़ा और क्लैरिटी से देखते हैं। ईयू और चाइना का यहां पे क्या एंगल बन रहा है, देखिए जरा। चाइना ना यहां पे बहुत तेजी से अलाइज ढूंढ रहा है यूएसए के अगेंस्ट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी न्योता आया था कि हमारे साथ ज्वाइन कीजिए ट्रंप के बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। दोनों ने कहा कि भाई तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, तुम लड़ो, हमें मत बुलाओ इसमें। यहां पे अगर आप देखें तो एकमात्र इलाका जो चाइना के साथ सेम पेज पे है ट्रंप को लेके, वो यूरोपियन यूनियन है, और उसी के साथ अगर आप देखें तो कुछ हद तक कनाडा है। यहां पे दोस्तों अब सिग्निफिकेंट केवल इसमें यूरोपियन यूनियन है। अगर आप देखें तो ये टैरिफ वॉर होने के भी पहले यूक्रेन वॉर की बात करते हैं। जब नेगोशिएशन हो रहा था, ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को साइडलाइन कर दिया था, और यूरोपियन यूनियन मानो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, वैसे उसने डील किया था। यू तब से परेशान है, तब से नाराज है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कॉन्डेसेंडिंग अप्रोच रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का यूरोप को लेकर, उससे यूरोप कह रहा है कि ये हमें नागवार है। चाइना भी दोस्तों तब से यूरोप को अपनी ओर खींचना चाह रहा है, तब से कह रहा है देखो यूएस तुम्हारे साथ नहीं है। तो यहां पे दोस्तों ट्रंप आज एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, चाइना के लिए भी, यूरोपियन यूनियन के लिए भी। चाइना के लिए इसलिए थ्रेट है क्योंकि चाइना यूएसए का लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर है। यूरोपियन यूनियन के लिए इसलिए थ्रेट है क्योंकि यूरोपियन यूनियन वो फाउंटेन हेड है, वो जगह है जहां से वोकिज्म स्टार्ट होती है और यूएसए तक पहुंचती है। तो यहीं पे ट्रंप कहता है कि जो वोकिज्म आ रहा है, एलिजेडली उनका कहना है कि ये यूएस के सोसाइटी को, पॉलिटी को करप्ट कर रहा है, और इस वजह से ये वोकिज्म को यहीं पे रोक दें तो कहीं ना कहीं हमारे और भी ये नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो ग्लोबलिस्ट कहता है, जिसको डीप स्टेट कहता है, वो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है, यूएस में भी है, यूरोप में भी है। और ये वोकिस्ट यूएस से भगाए गए तो अब यूरोप में बैठ के सेम कहीं ना कहीं स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन भी ये समझ रहा है कि ट्रंप रहेंगे तो उनके साथ फ्रिक्शन बना रहेगा, क्योंकि सेम वोकिस्ट हैं, सेम ग्लोबलिस्ट हैं, जो कि अब यहां पे पावर में है, जिनको यूएस से इसने खदेड़ा है। तो इसलिए ये एक अच्छी बात, ये बात ये अच्छे से समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ फ्रिक्शंस होने वाले हैं। अब इसमें जरा देखिए ईयू चाइना ट्रेड टॉक्स जो हो रहा है वो कैसे बहुत सारी चीजों को फुलफिल कर रहा है। सबसे पहले जरा देखिए, यूरोपियन यूनियन और चाइना ने कहा कि देखिए नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइसिंग के ऊपर, और ईयू के जो करंट टैरिफ्स हैं 45.3% जो चाइनीज गाड़ियों पे लगता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लगता है, ये भी ईयू ने तब लगाया था जब अमेरिका ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अपने यहाँ टैरिफ लगवाया था, और उसके बाद इनको भी कहा था तुम भी लगाओ, तो तब जाके ईयू ने ये लगाया था। और बदले में चाइना ने क्या किया था, जो फ्रेंच
कॉग्नैक एक्सपोर्ट्स होते हैं, हेनेसी, रेमी मार्टिन, बेसिकली अल्कोहल है, उन सब के ऊपर, प्रीमियम अल्कोहल्स के भी ऊपर इसी प्रकार से उनके ऊपर भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए गए थे। तो इसके बाद अगर आप देखें तो अब चाइनीज ऑटोमेकर्स भी कह रहे हैं कि देखिए ये सब भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं आपने 45% टैरिफ लगाया, फिर भी BYD वगैरह यूरोप में ग्रो की हैं, तो आप ये टैरिफ हटाइए, हम तेजी से आपके मार्केट में ग्रो करेंगे। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर चाइना को यूरोप का मार्केट मिलता है तो बदले में यूरोप भी चाइना से बहुत कुछ लेना चाहेगा। मत भूलिए इस वक्त यूरोपियन यूनियन को ट्रंप ने कहीं ना कहीं डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने रिटेलिएट किया था, काउंटर टैरिफ लगाए थे, फिर भी यूरोपियन यूनियन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया गया, उसके ऊपर वही बेस टैरिफ 10% वाला लगा है। तो यहां पे किसको ज्यादा बातचीत की आवश्यकता है? बातचीत की आवश्यकता ज्यादा चाइना को है, उसको अलाइज चाहिए, तो वो ज्यादा ऑफर करने के लिए भी तैयार होगा कंपेयर टू व्हाट यूरोपियन यूनियन इज विलिंग टू ऑफर। तो क्या एग्जैक्टली यहां हो रहा है, आइए जरा डॉट्स कनेक्ट करते हैं। यूरोप को क्या एग्जैक्टली चाहिए जो चाइना से वो मांगेगा? यहां देखिए, सबसे पहले तो यूं चाहता है कि वो यूएसए से अब डीकपल करे। ये बात अब खुल के आ रही है, सबको, इमैनुअल मैक्रोन से लेके उर्सुला वॉन डर लायन तक सब ने कहा है कि जरूरी है कि हमें यूएसए से डीकपल करना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ लेके आना है। यहां पे दोस्तों और एक बात है, दूसरी बात क्या है, यदि यूरोपियन यूनियन में राइट विंग पार्टीज और देशों में पावर में आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है एग्जिट हो जाए। जैसे ब्रेग्जिट हुआ वैसे ही आपको मालूम होगा मरीन लीपेन कह रही थी फ्रिक्जिट की आवश्यकता है, फ्रांस भी एग्जिट करे यूरोपियन यूनियन को। तो अगर वैसा हो गया, यूरोपियन यूनियन टूट जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है, तो उर्सुला वॉन डर लायन और ये सारे ग्लोबलिस्ट फिर करेंगे क्या? तो वो अच्छे से समझ रहे हैं। आपको मालूम होगा कैसे मरीन लीपेन के ऊपर अभी एम्बेजलमेंट का केस लगा तो ट्रंप से भी आवाज आई कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो वहां के जो फार राइट पार्टीज को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उससे वो ये अच्छे से समझ रहे हैं कि कल को यूरोपियन यूनियन फर्दर फ्रैक्चर होने वाला है, तो इसलिए अभी काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, यू अच्छे से समझ रहा है कि उसे यूएस से डीकपल करना है। अब डीकपल तो ऐसे ही होगा नहीं, कुछ चीजें उसे चाहिए। पहला चाहिए कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी में उसकी ऑटोनॉमी हो, जो नेटो सप्लाइड अमेरिकन वेपन्स हैं उसके ऊपर वो आश्रित ना हो, उसके ऊपर वो निर्भर ना करे। तो यहां पे दोस्तों उसको चाहिए पैसा, डेट, यानी वो बॉन्ड निकाले और कोई वो बॉन्ड खरीदे। चाइना जरूर तैयार होगा खरीदने के लिए। दूसरा, ट्रेड एंड सप्लाई चेन, जो अमेरिकन ट्रेड है, कल को अमेरिका यदि फर्दर टैरिफ लगाएगा यूरोप के ऊपर 90 दिन बाद, तो उसके लिए तैयार होना चाहिए कि नए ट्रेड डील्स तैयार रहें। कहीं ना कहीं यूरोप तैयार हो रहा है, इंडिया से बात कर रहा है, चाइना से ट्रेड टॉक्स कर रहा है, यानी कि वो अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। तीसरी ओर अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सिस्टम, वो चाहता है कि ये जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी डॉलर के होने की वजह से उसके ऊपर जो आश्रित होना पड़ता है, जो निर्भर होना पड़ता है, वो बंद हो जाए और उसकी बजाय यूरो वो करेंसी बन के उभरे जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी हो जाए। चाइना यहां पे सोल्यूशन दे रहा है इनको, डिफेंस नीड्स के लिए भी, फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। बड़ा ही मतलब विपरीत बात लग रही है। चाइना कैसे यूरोप के डिफेंस को मदद कर सकता है? तो वो कर सकता है बॉन्ड्स खरीद के। अगर आप बॉन्ड मार्केट देखें तो यूएस ने ऑलमोस्ट, कुछ लाइंस आपको बता रहा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से, सुनिए क्या कह रहे हैं। यूएस ने ऑलमोस्ट ओवरनाइट अपना सेफ हेवन एट्रीब्यूट्स खो दिया है यूएस के ट्रेजरीज ने। ये पूरा प्रीमाइस बताता है कि डॉलर एक रिजर्व करेंसी नहीं है और ये ट्रंप के इलेक्शन से अब चैलेंज हो रहा है। जानते हैं कौन कह रहे हैं? ये कहने वाले फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रेटेजी के जो हेड है नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक के, वो कह रहे हैं। यानी कि यूएस के एलाइज भी अब कह रहे हैं कि डॉलर में जो ट्रंप ने किया है, जिस प्रकार से इसको झकझोरा है, तो इसके ऊपर लोगों का भरोसा हट रहा है और ये दिख भी रहा है। यहां पे दोस्तों आप जरा देखिए, 5 ईयर सोवरेन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है और उसका वैल्यूएशन देखिए। सोवरेन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है, पहले आपको मैं सरल भाषा में समझा देता हूं। देखिए ये क्या है ना, मान लीजिए भारत सरकार ने उधार लिया, तो ये भारत सरकार उधार चुकाएगी या नहीं चुकाएगी तो एक इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं। अगर रिस्की होगा तो प्रीमियम ज्यादा होगा, अगर रिस्की नहीं है तो प्रीमियम कम होगा। तो यहां पे जरा देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे चल रहा है। आप यहां पे देखिए चाइना का तो एकदम आगे बढ़ के कितना ज्यादा प्रीमियम में बढ़ाओ आपको बढ़त देखने मिल रहा है। और वैसे ही ये यूएस की जो नीली रेखा है वो भी आप देखिए, जैसे ही ट्रेड वॉर हुआ है अचानक से वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ये बता रहा है कि यूएस ट्रेजरीज हमने खरीदे और हमारे पैसे वापस ना आए, उसके चांसेस कितने बड़े हैं। और उसकी तुलना में ये जर्मन बॉन्ड देखिए, उसका क्या चल रहा है, जैसा पहले था एग्जैक्टली वैसा ही है, फ्लैट लाइन है। ये बता रहा है कि आज भरोसा लोगों को जर्मन बॉन्ड पे है। नतीजा क्या हो रहा है, तेजी से लोग जर्मन बॉन्ड में जा रहे हैं, पैसा वहां पे डाल रहे हैं। अब ये पैसा कौन डाल रहा है? कई लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि चाइना है जो कि धीरे धीरे अपने यूएस ट्रेजरीज को निकालना शुरू कर रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो वो वहां पे पैसे डाल रहा है, तो यूरोप में उसके पैसे जा रहे हैं। बदले में यूरोप ने आश्वासन दिया है कि तुम्हें हम अपना मार्केट एक्सेस देंगे, जितना भी तुम सरप्लस बनाओगे सामान बेच बेच के, सरप्लस पैसा डॉलर में मत लगाना, हमारे बॉन्ड में लगाते रहना।
और उससे वो अपनी डिफेंस नीड्स को मैक्सिमाइज करते रहेंगे। तो यहां पे दोस्तों ये बड़ा गेम ये लोग खेलते हुए देख रहे हैं। तो ईयू बॉन्ड्स ऑफर क्या कर रहा है एग्जैक्टली को चाइना, जरा यही देखिए। सबसे पहले चाइना को अल्टरनेटिव मिल रहा है, यूएस ट्रेजरी से पैसा निकालेगा तो ईयू में लगाएगा, और इन रिटर्न ईयू क्या कह रहा है कि तुमको चाइना को हम मार्केट एक्सेस दे देंगे, हम पहले भी तुम्हारे साथ डेफिसिट में थे, अभी भी डेफिसिट में है, लेकिन अब वो डेफिसिट वाला पैसा तुम यूएस ट्रेजरी में नहीं लगाओगे, बल्कि यूरोपियन ट्रेजरीज में लगाओगे, और इस वजह से डॉलर फर्दर कमजोर होगा और दूसरी तरफ यूरो मजबूत होकर उभरेगा। ये विन विन सिचुएशन है। चाइना को दोस्तों मार्केट मिल रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बेस, उसकी इंडस्ट्रीज बंद नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ यू को उधार मिल रहा है जो कि डिफेंसिव इंडस्ट्रीज में जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर होगा, यूएस पर निर्भरता कम होगी, दूसरी तरफ डॉलर पर निर्भरता कम होगी, यूरो मजबूत होगा। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों ही एक यहां पे अग्रीमेंट में आते हुए दिख रहे हैं। सवाल यहां पे यही है, क्या यूएस ये होने देगा अनचेक्ड? आने वाले दिनों में यूएस क्या रिटेलिएशन करेगा? क्योंकि ट्रंप ने आते ही कह दिया था कि अगर आप डॉलर के वर्चस्व को चैलेंज करेंगे तो हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो क्या होगा उस केस में, वो भी देखने लायक बात होगी। कैसे ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस सबके सोर जाएगा, वो भी देखना होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी आपके आईएएस के सपने को हम पूरा कर रहे हैं बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में, यानी फ्लैट 60% ऑफ है, प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। ऑफर दोस्तों 12 अप्रैल को खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। कंप्लीट जीएस सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। इसके सिवा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आईपीएल बॉक्स टिकट्स है, आईपैड है, सैमसंग टैबलेट है, सब कुछ मिल रहा है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़